दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं वर्ल्ड 2016 और हम लोगों का चल रहा है बेसिक सीरीज। और बेसिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं तमाम टाइप्स के बारे में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इंसर्ट टाइप से इलस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर मौजूद पिक्चर्स कमांड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और लगभग हर डिजाइनिंग्स में कोई ना कोई इमेज की हमें जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि हम उसे कैसे तरह तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, क्या क्या चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो आप इसे प्रॉपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमेशा अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं वर्ल्ड 2016 पर और देखते हैं इस ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये रहा आपका 2016 यानी वर्ल्ड 2016। और यहां पर आप देख सकते हैं इंसर्ट टैब के अंदर यहां पर इलस्ट्रेशन ब्लॉक, और इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है यानी कमांड है वो है पिक्चर्स। तो पिक्चर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि किसी भी फाइल के अंदर अगर कोई हमें इमेज लगाना है तो हमें इस ऑप्शन का यूज करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे जो है हम इसके अंदर इमेज ला सकते हैं और उसके अंदर कैसे कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्या क्या वर्ल्ड 2016 ऑप्शन हमें प्रदान करता है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इंसर्ट पिक्चर के ऊपर और आप जिस भी ड्राइव में आप अपने कंप्यूटर के अंदर इमेजेस रखे हुए हैं, जिस फोल्डर में रखे हुए हैं, आप यहां से उस ड्राइव के अंदर जाएंगे और ड्राइव के अंदर जाकर के जिस भी फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं उस फोल्डर में जाने के बाद जो है जो भी इमेज चाहिए, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मैंने यहां पर इमेज रखा हुआ है। तो जो भी इमेज आपको चाहिए वो इमेज आप यहां से सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे और बिल्कुल सिंपल जो है वो यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर ये चारों तरफ हैंडल आ जाता है। आप इस हैंडल्स को अगर कॉर्नर से पकड़ते हैं तो बिल्कुल ये चारों साइड से ये जो है साइज छोटा और बड़ा होगा। और यहीं से अगर आप यहां से अगर वर्टिकली अगर आपको करना है, सॉरी हॉरिजॉन्टली करना है, तो आप ये पकड़ेंगे तो आप यहां से हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। वर्टिकली अगर साइज को मैनेज करना है तो आप यहां से जो है वर्टिकली कर सकते हैं। अगर चारों तरफ बराबर साइज अगर आपको करना है तो आप बिल्कुल कॉर्नर को पकड़ेंगे, किसी भी कॉर्नर को, और आप इस तरीके से साइज को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इस तरीके का। तो यहां से हम जैसे ही आप इमेज पर क्लिक करेंगे या इमेज इंसर्ट करेंगे और आपका इमेज जब सिलेक्ट रहेगा तो जैसे सिलेक्ट होगा यहां पर एक टैब जुड़ करके आ जाएगा फॉर्मेट, यानी इमेज फॉर्मेटिंग करना है आपको। जैसे आप इसको डीसेलेक्ट करेंगे यानी कि साइड में कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेट का जो टैब है वो हट जाएगा। जैसे ही आप इमेज को सिलेक्ट करेंगे दोबारा से वो टैब जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो इमेज को सेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इमेज को आप जो है बहुत ही तरीके से इमेज को जो है आप बहुत ही एक से एक तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है आपका रिमूव बैकग्राउंड। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ हद तक जो है ये इमेज को सेलेक्ट कर लेगा। तो सबसे पहले जो है आप इसके जितने भी हैंडल्स हैं इससे आप सेट करके पूरे इमेज को आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इमेज को पूरा सिलेक्ट करेंगे तो पूरी इमेज इसको समझ में आएगी कि इसको क्या करना है। तो इस तरीके से ये समझ चुका है कि इमेज के अंदर कितना बैकग्राउंड है। इस तरीके से जो है ये खुद ब खुद जो है पहचान लेगा। अगर कोई भी एरिया जैसे नहीं पहचान पाता, जैसे मान लीजिए इस वक्त ये एरिया नहीं पहचान में आया है, इसके आप थोड़ा सा कम करेंगे तो ये पहचान लेगा। अगर नहीं पहचान पा रहा है तो आपको ये जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मान लीजिए यहां पर है मास्क एरिया टू कीप, यानी कि ये मास्क एरिया है और एरिया पकड़ना है तो आप यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे। और मास्क एरिया टू रिमूव अगर करना है यानी कि और एरिया रिमूव करना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहां से जो है हम इस एरिया को इस तरीके से पकड़ते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं ये बिल्कुल जो है वहां से हटा दिया। थोड़ा मोड़ा यहां पर अगर लग रहा है आपको तो आप यहां से भी इसको पकड़ सकते हैं। इस तरीके से बारीकियों से अगर आप करेंगे तो और प्रॉपर तरीके से आप इसको कर पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर एरिया थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो आप उसको जो है यहां से अगर हटाना हुआ तो आप यहां से मार्क एरिया टू कीप पर क्लिक करेंगे, वो हट जाएगा।
उसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि जो ये मास्क बना है इसको डिलीट करना है, ये मार्क जो बना है उसको डिलीट करना है, तो आप यहां से डिलीट मार्क पर क्लिक करेंगे और यहां से जो जो डिलीट करना है आप उस पर क्लिक करते चले जाएंगे। इस तरीके से वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से डिलीट का मतलब वो जो है दोबारा से वो रिमूव होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये दोबारा से आ गया। तो इस तरीके से आप जो बैकग्राउंड जो है डिलीट करने के बाद यानी कि सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से अगर नहीं चाहिए तो डिस्कार्ड ऑल चेंज पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये बिल्कुल भी हट जाएगा और जो जैसे इमेज आपकी ओरिजिनल थी उस टाइप से आ जाएगा। अगर रखना है तो कीप चेंज पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको आपको बहुत बारीकी से करना है तो प्रॉपर तरीके से, एक्चुअली वो अलग अलग बैकग्राउंड पर अलग अलग इफेक्ट आता है, तो अलग अलग बैकग्राउंड के हिसाब से ये जो है प्रॉपर बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। तो यहां से इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आप बारीकी से करेंगे तो और भी बेहतर इसके अंदर कर पाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए, आपको ओरिजिनल इमेज ही चाहिए, तो उसके लिए आप दोबारा से आप इस पर आएंगे और यहां से डिस्कार्ड चेंज पर क्लिक कर देंगे तो दोबारा से आप इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद जो है ये है करेक्शन। आप करेक्शन के डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर डाउन एरो पर आएंगे और यहां पर जो है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ये ऑलरेडी पहले से फिट करके यहां पे रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। तो आपको इनमें से अगर कोई भी इमेज सही लगता है, आप जैसे ही आप कर्सर को लेकर के जाएंगे माउस पॉइंटर को, तो वो उसी में कन्वर्ट करके आपको व्यू आपको दिखाएगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं अलग अलग। अगर इनमें से बाय डिफॉल्ट दिया हुआ कोई भी आपको सही लगता है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे तो उसी पर वो एडजस्ट हो जाएगा। हम कंट्रोल जेड करते हैं। अगर ये नहीं चाहिए तो इसके अंदर और भी बहुत सारी एडजस्टमेंट है, तो वन बाय वन करके हम सभी एडजस्टमेंट के बारे में जानेंगे क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो के भी देखेंगे कि कोई 10 या 12 मिनट की वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो होगी तो आप बोर भी हो सकते हैं, इसीलिए कोशिश होगी कि कम से कम 10 या 12-15 मिनट से ऊपर की वीडियो ना बने। तो इसीलिए हम वन बाय वन करके अलग अलग वीडियोस के अंदर समझेंगे। तो अगर इनमें से अगर आपको सही लगता है तो कोई ले सकते हैं, और इससे अलग और भी सेटिंग्स अगर आपको करना है तो उसके लिए आप यहां पर पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस पर जब जाएंगे आप, तो आप यहां पर देखेंगे इस इमेज को हम थोड़ा सा पोजीशन में लेकर के आते हैं सेंटर में, और या फिर हम राइट में लेकर के आते हैं। इसके बारे में वन बाय वन करके देखेंगे आगे चल करके। तो हम यहां से देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं फॉर्मेट पिक्चर है और यहां से पिक्चर करेक्शन, यहां से शॉर्पनेन, ये अलग अलग आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है आपको इस तरीके से, आपके वर्ल्ड में हो सकता है इस तरीके का मिले, तो एक एक ऑप्शंस को खोलने के लिए आप यहां से ये ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन खुल करके आ जाएगा पिक्चर करेक्शंस। यहां पर जैसे कि यहां पर देख सकते हैं शॉर्पन अगर करना है तो आप इस तरीके से राइट की तरफ लेकर के जाएंगे तो इमेज शॉर्पन होती हुई नजर आएगी, या फिर आप यहां से जो है ये अप वाले पर क्लिक करते जाएंगे तो इस तरीके से बढ़ेगा, इसके अंदर शॉर्पनेस बढ़ेगा। अगर नीचे लेकर के आएंगे तो घटेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके का अगर इमेज में इफेक्ट चाहिए, जरूरत है तो आप ले सकते हैं। ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करना है तो मैनुअली आप यहां से ब्राइटनेस वगैरह को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा कम ज़्यादा करना है तो आप यहां से पकड़ करके इस हैंडल को इधर उधर करके आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसके कंट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से मैनुअली, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको कर पाएंगे बिल्कुल इजीली। उसके नीचे जो है ये रीसेट का बटन है। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो गया, सही नहीं हो रहा है, तो आप यहां से रीसेट कर देंगे तो इमेज अपने पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद जो है ये है, हम इसको बंद करते हैं, और उसके नीचे जो है ये है पिक्चर कलर। पिक्चर कलर के अंदर आते हैं तो यहां से सेचुरेशन है। सेचुरेशन को आप कम ज़्यादा करते हैं तो कलर में चेंजिंग नजर आएगा आपको। इस तरीके से देख सकते हैं डार्कनेस बढ़ रहा है, इसको जितना ही बढ़ाएंगे आप तो इसका अलग अलग जो है बढ़ता हुआ कलर में चेंजिंग नजर आएगी आपको सेचुरेशन से। उसके बाद ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करेंगे यहाँ से तो आप ये देख सकते हैं इसमें इफेक्ट आएगा टेम्परेचर का, इस तरीके से कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। और यहाँ से जो है अगर पहले से प्रीसेट साइज के अंदर, यानी कुछ फिक्स टेम्परेचर भी है, कुछ फिक्स जो है इसके अंदर सेचुरेशन भी है, तो अगर यहाँ से प्रीसेट अगर आपको चाहिए कम ज़्यादा करने के लिए इस तरीके से तो आप ले सकते हैं। सेचुरेशन में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ पहले से बना हुआ मिल जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कलर में ज़्यादा डेप्थ चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे कलर पर, तो यहाँ पर अलग अलग कलर के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इनमें से अगर कोई भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो वो 2016 में बहुत ही
ज़्यादा आपको सुविधाएं दे दी गई हैं। यहाँ पर आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो किस पर था हमारा, तो आप यहाँ से रीसेट पर क्लिक कर देंगे, वो रीसेट हो जाएगा। हम इसको भी क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्रॉप है। क्रॉप पे जब आप आते हैं यहाँ पर, तो आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से बढ़ाएंगे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं हॉरिजेंटली वर्क कर रहा है, यानी कि विड्थ में, और ये जो है हाइट में इस तरीके से वर्क करेगा। कितना एरिया आपको चाहिए, अगर ये मान लीजिए ज़्यादा बड़ा आपने कर दिया, इस तरीके से कोई एरिया स्पेशल कटने लगा है आपका, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको ज़्यादा बढ़ा देंगे तो ऊपर जो है हेड इसका कटने लगा है, तो उसके लिए हेड हमें अगर चाहिए तो यहाँ से एक्स वाई को सेट करेंगे। जैसे एक्स को अगर आप बढ़ाते हैं तो ये हॉरिजेंटली इधर उधर मूव करेगा, वाई को अगर आप करते हैं तो इस तरीके से वर्टिकली ऊपर नीचे होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है क्रॉप पोजीशन को आप यहाँ से बढ़ाते घटाते हैं तो इस तरीके से क्रॉप होगा। किस तरीके से आपको क्रॉप कट करना है, कम ज़्यादा करेंगे। विड्थ एंड हाइट को इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसका जो है पूरी इमेज ही कम हो रही है, और ये ऊपर वाले में जो है पिक्चर का पोजीशन कम ज़्यादा हो रहा है, यानी जो साइज वही होगा, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। नीचे वाले में पूरी इमेज का क्रॉप हो रहा है, पूरी इमेज कट रही है। तो ये चीज़ जो है आप अपने हिसाब से बिल्कुल भी मैनेज कर पाएंगे, लेफ्ट एंड राइट से। इस तरीके से आपको कितना किधर से चाहिए, ये सब कुछ जो है आप यहां से इमेज सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त यहां पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अभी तो जो हम लोग थे वो थे यहां पर पिक्चर करेक्शन में। उसके बाद यहां पर आप आएंगे तो आपको मिल जाता है टेक्स्ट बॉक्स, जो टेक्स्ट में काम करेगा। इसको अगले हम ऑप्शन में समझेंगे। उसके बाद यहां से आ जाता है शैडोज। पहले हम यहां से क्लोज करते हैं। एक्चुअली मैं इन सबका यूज करता रहता हूं, इसलिए सारे के सारे खुले हुए हैं। तो यहां पर सबसे ऊपर आ जाता है आपका शैडो। तो शैडो पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से इसके अंदर शैडो बनेगा। आप ये देख पा रहे हैं, इस तरीके से शैडो बन रहा है। ये शैडो जो है, आप इन शैडो का कलर और यहां से प्रीसेट, पहले से कुछ प्रीसेट यानी कि शैडोज बने हुए हैं जो आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से देख पा रहे हैं, इस तरीके से इनर आउटर बिल्कुल ये शैडोज पहले से ही बने हुए हैं। इनमें से अगर कोई भी आपको लेना है, लगाना है, तो वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं नीचे की तरफ। तो इनमें से हम कोई भी ले लेते हैं मान लीजिए, या फिर इसके अंदर और करेक्शन करना चाहते हैं, टेम्परेचर वगैरह, तो आप यहां से देखते हैं टाइम ट्रांसपेरेंसी कितना चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करेगा। कम करेंगे तो बिल्कुल भी डार्कनेस आएगा। उसका साइज कम ज़्यादा आप यहां से कर सकते हैं, कितना बड़ा आपको चाहिए। ज़्यादा हो जा रहा है तो आप यहां से थोड़ा थोड़ा कम ज़्यादा करके आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं शैडो को। ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो रही है तो आप यहां से कम कर सकते हैं इसके ट्रांसपेरेंसी को। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट आपको नज़र आता है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ से बढ़ाएंगे तो इस तरीके से वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ब्लर अगर चाहिए उसके अंदर तो आप यहाँ से ब्लर बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से देख रहे हैं आप, ब्लर बढ़ता जा रहा है। ब्लर को कम करेंगे तो बिल्कुल भी जो है वो स्मूथ दिखेगा। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। एंगल अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से एंगल किधर चाहिए, इस तरीके से एंगल को कम ज़्यादा करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर है डिस्टेंस कितना चाहिए, इस तरीके से कम ज़्यादा करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा। इस तरीके से डिस्टेंस बढ़ा करके जब आप इसका एंगल चेंज करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से नजर आएगा। इस तरीके से एंगल कितना किधर आउट इधर उधर हो रहा है, तो ये डिस्टेंस लेने के बाद आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपका शैडो। तो हम इसको जो है यहां से उसी पोजीशन पे करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में आप ये ट्रांसपेरेंसी यहां से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ये नीचे रिफ्लेक्शन आता है, हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर नजर आएगा आपको। आप ये देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ये नीचे आ रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है वो आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। साइज कितना चाहिए आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। पूरी इमेज का साइज चाहिए तो आपको यहां से 100% करना होगा, कम चाहिए तो यहां से आप कम कर सकते हैं। उसके अंदर अगर ब्लर चाहिए, पूरी इमेज हमको क्लियर नहीं दिखाना है, तो आप यहां से ब्लर कर सकते हैं। उसके बाद ये डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस पर चाहिए वो डिस्टेंस आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। यानी कि वर्ड 2016 में इतना पावरफुल डिजाइनिंग के लिए ऑप्शन आपको दे दिया है कि एक बड़े जो डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं उससे भी ज्यादा आसान और ज्यादा फैसिलिटीज आपको यहां पर मिल जाती है। तो रिफ्लेक्शन को भी हम यहां से कम करते हैं, क्लोज करते हैं। उसके बाद है ग्लो। ग्लो को अगर यहां से रिफ्लेक्शन को हम खत्म कर देते हैं, इस तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, हम इसको क्लोज करते हैं। और उसके बाद जो है ग्लो, तो शैडो को भी हम बिल्कुल खत्म करते हैं और वन बाय वन करके समझेंगे। ग्लो में क्या होता है कि आउटलाइन ग्लो होती है,
जैसे कि देखते हैं आप, कई बार इमेज अगर ये पीएनजी में होगा, बैकग्राउंड जब हटा देंगे तो इमेज के साइड साइड से जो व्हाइट लाइन आप देखते हैं तो वो होता है ग्लो, आउटलाइन को ग्लो करता हुआ दिखेगा। तो वो ग्लो जो है आप यहां से किसी कलर का भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहां से कुछ प्रीसेट भी है यहां पर अवेलेबल, मान लीजिए इन प्रीसेट में से कोई भी जरूरत है आपको, तो इस तरीके से आप प्रीसेट यूज कर सकते हैं। अगर ये पीएनजी इमेज होती तो ये इमेज के साथ चलती इस तरीके से, अगर बैकग्राउंड आप इसका इरेज कर देंगे तो वो जो है इमेज के साथ साथ चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube का थंबनेल बनाना चाहते हैं तो वर्ल्ड 2016 में जबरदस्त थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं। पूरा का पूरा वर्ल्ड 2016 आप जान जाएंगे तो किसी भी प्रकार की डिजाइनिंग आप प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, और इसके अंदर करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो ये एक्चुअली पूरा वर्गाकार जो है ये बिल्कुल स्क्वायर में आपकी इमेज है, तो इसलिए बिल्कुल ये चारों तरफ आ रहा है। अगर इमेज पीएनजी होती तो इमेज के साथ साथ ये जो है ग्लो चलता। आप ये कलर अपने मुताबिक भी चेंज कर सकते हैं, या फिर आप यहां से कोई भी प्रीसेट भी आप यूज कर सकते हैं। अगर कलर इसके अंदर से कोई और चाहिए तो आप जो है यहां से कलर को डिसाइड कर सकते हैं। इनमें से मान लीजिए रेड चाहिए तो आप रेड ले सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। बैकग्राउंड अगर कोई डार्क है तो अक्सर लोग व्हाइट लेते हैं, तो व्हाइट जो है किसी भी डार्क या ब्लैक हो गया तो उस पर ज्यादा उभर करके आता है। तो इस तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसका साइज कम ज्यादा करना है तो आप यहां से आप इसका ग्लो का साइज ले सकते हैं। इस तरीके से बढ़ाएंगे तो इसका साइज जो है बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसका ट्रांसपेरेंसी जो है अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा डार्क हो रहा है तो आप ट्रांसपेरेंसी इसका बढ़ा करके आप ले सकते हैं। यानी कि बैक साइड में कोई भी इमेज से कोई भी बैकग्राउंड है, आप उसको दिखाना भी चाहते हैं तो आप यहां से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गया ग्लो, इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद है सॉफ्ट एज। आप इसको जब क्लिक करेंगे यहां से तो वो जो है चारों तरफ से जो एज है उसकी, यानी कि जो आउटलाइन है उसको सॉफ्ट करेगा। यही चीज अगर आप जैसे क्रॉप किए हुए थे अभी बैकग्राउंड, आपने देखा जब बैकग्राउंड हम लोग जो डिलीट किए थे, यानी कि बैकग्राउंड को हम लोगों ने जब रिमूव किया तो उसका साइड साइड दिख रहा था। तो यहां पर अगर हम बैकग्राउंड को अगर क्लियर किए होते तो यहां पर जो इस एज को बढ़ाते यहां से तो वो जो स्मूथनेस उसके अंदर आ जाती। तो इस तरीके से आउटलाइन को हम यहां से स्मूथ कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं जितना स्मूथ करना चाहेंगे उतना स्मूथ हम यहां से कर पाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सेटिंग है, इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसके अंदर प्रीसेट भी कुछ है जो आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये प्रीसेट आपको नजर आएंगे, इस तरीके से प्रीसेट मिल जाएंगे बहुत सारा जो इस तरीके से नजर आएगा। तो इनमें से प्रीसेट भी यूज कर सकते हैं, मैनुअली अपने हिसाब से आप सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं। उसके नीचे है 3D फॉर्मेट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर बहुत सारे आपको प्रीसेट मिल जाते हैं, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज के अंदर 3D समाहित होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे इफेक्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना गजब का फ्रेमिंग इसके अंदर नजर आ रहा है। तो इस तरीके का जो है आप यहां से यानी कि टॉप लेवल में इस तरीके से यूज कर सकते हैं कोई भी फ्रेमिंग। और उसके बाद विड्थ एंड हाइट आप यहां से मैनेज कर सकते हैं कितना कम ज्यादा चाहिए। इस तरीके से आप इसका जो विड्थ है सेलेक्ट करके रखेंगे, यानी कि जो बॉर्डर बन रहा है, जो इफेक्ट आ रहा है उसका हाइट एंड विड्थ जो है कम ज्यादा करके आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है डिजाइनिंग बन करके रेडी हुआ है। उसके नीचे ये है बॉटम लेवल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉटम लेवल को कवर करेगा। अगर हम इसको नॉर्मल कर देते हैं और यहां से हम बॉटम लेवल को मैनेज करते हैं, आप यहां से बढ़ाएंगे तो एक्चुअली इन सभी का इफेक्ट जो है सारे इमेजेस के अंदर नजर नहीं आएगा। कुछ इमेज के अंदर ये वाला इफेक्ट बहुत ही प्रॉपर नजर आएगा। तो जो इमेज आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है, जो इमेज नजर आ रहा है वो आप यहां से जो है मैनेज कर लेंगे। कुछ इमेजेस में ये बेहतर नजर आएगा, कुछ इमेजेस में ये बेहतर नजर आएगा। ये डेप्थ है, ये एक्चुअली जब आप सिंबल कोई भी सिंबल जब वहां से इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करेगा, इमेज पे काम नहीं करेगा। एक्चुअली ये सारे के सारे ऑप्शन जो होते हैं वो जो आप इंसर्ट में से जब आप यहां से ये शेप को जब इंसर्ट करेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन काम करेंगे, लेकिन इमेज पे सारे के सारे ऑप्शन जो है इसके प्रॉपर वर्क नजर नहीं आते इन सब के। और जो नजर नहीं आएगा वो आपके शेप पर प्रॉपर नजर आएगा। तो ये इमेज है, तो इमेज के बाद जब हम शेप इंसर्ट करेंगे तो वहां पर भी हम समझेंगे कि क्या क्या वहां पर नजर आ रहा है। उसके नीचे ये कलर है, आप यहां से कलर जब चेंज करेंगे तो जब इसको बढ़ाएंगे आप तो कंटोर में नजर आएगा। कंटोर एक्चुअली इमेज के अंदर आप ये देख सकते हैं इस तरीके से कंटोर इसका बढ़ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कंटोर भी बहुत ही बेहतरीन यूज होता है इसका इस तरीके से, और इस शेप में बहुत ही जबरदस्त वर्क कर रहा होता है। उसके नीचे ये है मटेरियल
इस तरीके से ये भी शेप में बहुत ही जबरदस्त नजर आएगा। हम शेप के अंदर देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर हम इफेक्ट डाल पा रहे हैं। इस तरीके से सेलेक्ट इमेज नहीं थी, सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको इस तरीके से इसको खत्म करना पड़ेगा। और इस तरीके से ये मटेरियल है, आप यहां पर भी क्लिक करके देख सकते हैं इफेक्ट इसका। इस तरीके से तरह तरह का इफेक्ट आएगा। तो ये सारा का सारा जो है आपको शेप में बहुत ही जबरदस्त नजर आएगा। हम यहां से रीसेट करते हैं और आगे चल करके हम शेप को समझेंगे तो इसके बाकी इफेक्ट को हम प्रॉपर तरीके से जान पाएंगे। तो इसको जो है हम क्लोज करते हैं यहां से, और उसके बाद जो है हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं और ये जो है ये सारा का सारा शेप के अंदर प्रॉपर नजर आएगा, यानी कि फिल जो है शेप के अंदर नजर आएगा। यानी कि यहां से आप इसके अंदर शैडो वगैरह, रिफ्लेक्शंस वगैरह यूज करके इमेज को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन इसके अंदर वर्क नहीं किया वो जो है शेप के अंदर वर्क करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से पिक्चर का जो फॉर्मेटिंग था कुछ हद तक, यानी कि अभी सारा हमने नहीं देखा, ये 1 बाय 1 करके सारा देखेंगे तब जाकर के हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो अभी हमने समझा कि कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के बाद जो फॉर्मेट के अंदर जो ऑप्शन था, यानी कि फॉर्मेट के अंदर एक तो रिमूव बैकग्राउंड को हमने देखा, ये करेक्शंस को हमने देखा, और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी के ऑप्शन को समझेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितना फॉर्मेटिंग मैंने बताया आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ ही साथ आप जो है प्रैक्टिस करते चले, ताकि आगे चल करके प्रॉब्लम ना हो, आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस होता चले, तो आपको बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे और बेहतर तरीके से आप इसको सीख पाएंगे। तो साथ साथ चलेंगे, वीडियो को चला करके देखेंगे। अगर एक बार में नहीं हो पाया तो आप दोबारा से आप इसको करके देखें, 100% हो जाएगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इतना ऑप्शन आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। जो बच गया तो नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस आप देखें तो वर्ल्ड में बिल्कुल आप मास्टरी कर लेंगे। और जरूरी नहीं है कि कोई भी डिजाइनिंग के लिए आप किसी अदर सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करें, आप इसी के अंदर यानी कि ऑफिस के अंदर आप सभी के सभी वर्क कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान तरीकों से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक से एक वीडियोस में लेकर के आने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।